साथियों, सब लोग शांति से सुन लीजिए। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा सीतापुर जिला छत्तीसगढ़ में राज्य में ये प्रबोधन महासम्मेलन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। संविधान की आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो अधिकार भारत के समस्त नागरिकों को दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो बोलने का अधिकार दिया गया, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार दिया गया, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, लोगों को जगाने का, उनको जोड़ने का अधिकार दिया गया। उस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग सीतापुर में ये स्टेडियम में कार्यक्रम ले रहे थे। उसकी रीतसर जो प्रक्रिया है परमिशन की, वो प्रक्रिया भी हम लोगों ने की, लेकिन समय तक पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसडीएम कार्यालय के द्वारा हम लोगों को कार्यक्रम लेना है या नहीं लेना है, इसकी किसी प्रकार से लिखित जानकारी नहीं थी। ऐसा ही एक कार्यक्रम 4 सितंबर को जशपुर में हम लोगों ने लिया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन। और उस कार्यक्रम में जो बातें कही गई मेरे द्वारा, उसको तोड़ मोड़ कर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने और खास करके आरएसएस के लोगों ने, और जो आरएसएस संचालित जो जनजाति सुरक्षा मंच है, उनके द्वारा एक झूठी एफआईआर 4 तारीख को 4 सितंबर को जशपुर में की गई। वो झूठी एफआईआर क्या थी? तो वो झूठी एफआईआर में कहा गया कि प्रेम कुमार गेड़ाम जी ने हिंदू के देवी देवताओं पर टिप्पणी की। दूसरा कहा गया कि हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई। साथियों, मैं 2 मिनट में उसका थोड़ा सारांश समझाना चाहता हूं, ताकि यहाँ पर जो लोग आए उन लोगों को ये बातें समझ में आई कि एक्चुअल क्या मामला है। साथियों, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये 16 जजमेंट है, तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आरएसएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या मोहन भागवत सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं, तो इस रेफरेंस में मैंने ये बात कही कि हिंदू धर्म ये ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म के बनाए हुए जो आर्टिफिशियल भगवान है, तो जब आदिवासी हिंदू ही नहीं है, तो ब्राह्मणों के बनाए गए आर्टिफिशियल भगवान हमारे भगवान नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेचर को मानने वाला है, आदिवासी प्रकृति पूजक है। दूसरी बात मैंने उस कार्यक्रम में ये कही कि अगर भगवान को मानना ही है, तो हम हमारे भगवान को मानेंगे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को, राघोजी भांगरे भागोजी नाइक को, राजा शंकर शाह को, रघुवर शाह को, रानी दुर्गावती मरावी को, तंट्या भील को, इनको हम हमारे महापुरुष मानते, इनको हम अपने भगवान मानेंगे। ये बातें मैंने उस कार्यक्रम में कही। जो गाली गलौज का मामला जो बताया जा रहा है, आप लोग भी जानकार लोगों, समझदार लोगों, गाली गलौज माइक पर दी नहीं जाती। गाली गलौज क्या होती है? तो हमारे बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जब झगड़ा होते है, तो गाली गलौज वहां पर दिखाई देती है। ऐसी गाली गलौज तो माइक पर दी नहीं जाती। तो ये बातें जो है हमने अपने समाज को बताई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर उन्होंने दाखिल की। अब एफआईआर दाखिल की तो उसको ऑनलाइन अपडेट करना चाहिए, या प्रेम कुमार गेड़ाम जी को नोटिस देनी चाहिए। वो लोग मौखिक बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नोटिस वो लोग हमको नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार लिखित में हमें कोई नोटिस ना दे, तब तक हम लोग किसी भी प्रकार की आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आज का जो कार्यक्रम है, ये शांतपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर कोई अपराध है, अगर हमारे ऊपर कोई क्राइम है, अपराध है, तो सरकार का काम है कि वो कार्रवाई करे, कानूनन कार्रवाई करे।
लेकिन मेरे बोलने के अधिकार पर, भारत के किसी भी नागरिक के बोलने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के भारत का राष्ट्रपति भी पाबंदी नहीं ला सकता। बहुत इम्पोर्टेंट। अगर अपराध हुआ है तो आप सजा दो। अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और हमने कोई अपराध किया है, ऐसा प्रशासन को लग रहा है तो हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई करे। लेकिन ये जो बोलने का अधिकार है जो हमारे बाप ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई हेडगेवार ने नहीं दिया, ये कोई आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया। जो आज आरएसएस के लोग हमारे आदिवासी एरिया में जाकर जो हमारे समाज को भड़का रहे हैं, अगर इन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया होता, ये तथाकथित आजादी के 75 साल में अगर ये काम अगर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया होता तो प्रेम कुमार गेड़ाम को सीतापुर में आने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा समाज जाग गया होता। इन्होंने जगाने का काम नहीं किया, बल्कि समाज को भ्रमित करने का काम किया, समाज को कर्मकांड में फंसाने का काम किया, समाज को पाखंड में रखने का काम किया और हमारे समाज को सबसे ज्यादा शिक्षा से वंचित रखने का काम किया। शिक्षा से वंचित होने की वजह से हमारे समाज का ज्ञान का विकास नहीं हुआ, विज्ञान का विकास हमारे समाज में नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट हमारे समाज में नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम थे, आजाद प्रगति पर है। और जब हम भारत को देखते हैं, आज 75 साल हो गए, अभी भी हमारे समाज की किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग संविधान की आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग संगठन बनाकर समाज को जगाना चाहते हैं, अपने समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और इसको करने के लिए अगर कोई भी ताकत हमको रोकने का प्रयास करेगी तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, एसडीएम साहब के रिक्वेस्ट के अनुसार, उनके विनती के अनुसार ये कार्यक्रम हम लोग अभी यहीं पे समापन कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। जिन लोगों की वजह से ये कार्यक्रम होने नहीं दिया, हम लोग पहले चरण में सीतापुर जिला में 25,000 लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन होगा। और साथियों, जरूरत पड़े तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेंगे। यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हुई है वो सारी घटनाएं बाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ही इस घटना को लेकर हम लोग साथियों कोर्ट में जाएंगे। चाहे वो हाई कोर्ट जाना क्यों ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों ना पड़े, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खतरे में लाने की कोशिश की और दंगा फसाद करने की कोशिश की और शांतपूर्ण तरीके से सभा को उधेड़ने की कोशिश की, उनके विरोध में हम एसडीएम साहब से विनती करते हैं, क्योंकि उनकी विनती को हमने स्वीकारा, कार्यक्रम को हमने समाप्त कर दिया। तो हमारी ये विनती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि जिन लोगों ने अराजकता और असामाजिक तत्व वाले लोग यहाँ पर जो दंगा फसाद और कार्यक्रम को उधेड़ने की कोशिश करने की कोशिश की, उनके ऊपर तुरंत आज के आज एफआईआर किया जाए, नहीं तो हम देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये कोई गैरो नत्तो खैरो का संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की ऑफशूट विंग है। 31 राज्य, 567 जिला, करीबन 4000 तहसील, 22,000 ब्लॉक और 1.5 लाख गांव का संगठन है। हमने झांकी 6 अक्टूबर को नागपुर में दिखाई है। अगर इनको पिक्चर दिखाना है तो 2024 में हम लोग पिक्चर भी दिखाएंगे। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया 2024 में हम लोग जरूर इनको सबक सिखाएंगे। और साथियों, आप सब लोग जो यहाँ पर आए, शांतपूर्ण तरीके से हम लोग आए। अब शांतपूर्ण तरीके से हम लोगों को अपने अपने घर वापस जाना है, सुरक्षित अपने अपने घर वापस जाना है। हम लोग अभी राष्ट्रीय स्तर पर अभी इस घटना को लेकर जो भी निर्णय आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, उस निर्णय के ऊपर हम लोग सारे लोग अमल करेंगे। आप लोग सभी क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए, ये भी आज दिन ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों का भी इतिहास आने वाले दिनों में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाए।
तो ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन पर सभी क्रांतिकारियों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं और सबको मैं जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, साथियों, आप सभी लोगों से मेरी विनती है, एक मिनट शांत रहिएगा, एक मिनट शांत रहिएगा। आप सभी लोग उपस्थित, जितने भी माता बहनें उपस्थित हैं, उन सभी लोगों से हमारी विनती है, अर्जी है कि संगठन की ओर से जब भी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की जाएगी और आप सभी लोगों को आह्वान किया जाएगा, तो क्या आप लोग भारी तादाद में जेल भरने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय भारत। साथियों, आप सभी को पुनः मैं आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तन मन धन बुद्धि हुनर पैसा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। क्या आप लोग इस काम को करेंगे? तो भी अपने आज के कार्यक्रम में आए हैं, हम एक चादर बिछाएंगे और आप लोग अपने पॉकेट से आज ही शुरुआत करेंगे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए निधि देंगे। 10 पीस जो भी है। साथियों, किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर से और ये 3 दिसंबर तक कंटिन्यूअस चलेगा। और ये आप लोग अपने अपने जिले में तैयारी करो। ये कम से कम 10, 12, 15 गांव से होकर गुजरेगी। 4-5 गांव में ये गांव में मीटिंगें होगी और 11 और 21 की कमेटी अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, NT, DNT, BJT सारे किसानों को शामिल करके एक बहुत बड़ा 28 फरवरी 2023 को जो होना है वही होगा। ना हम रोड जाम करेंगे, ना हम ट्रेन रोकेंगे, लेकिन हम किसान अन्न पैदा करते हैं, सारा चीज पैदा करते हैं, उत्पादन के जनक है। जो 543 लोकसभा के मेंबर ईवीएम से चुने गए हैं, वो ईवीएम मशीन हटाने का कानून लाने का तो लाए कानून और हटाने का नहीं बना रहे हैं। अगर ये नहीं हटाते हैं 31 दिसंबर 2023 तक, तो उसका तो घोषणा साहू जी यहाँ हो गया है कहा यवतमाल में मेश्राम साहब के गृह जनपद में। और 28 फरवरी को ये सांसदों का घर घेरवाएंगे, चना चबैना अपना, उनके घर की सफाई नहीं होने देंगे, उनके घर एक अन्न नहीं जाने देंगे जब तक ये स्टाम्प पेपर पर ईवीएम हटाने की घोषणा नहीं है, MSP की गारंटी का नहीं है, अनुसूची 5-6 शासन लागू करने का शपथनामा नहीं देते हैं। यही इत्यादि मुद्दे हैं। OBC की जाति आधारित हम 60% किसान OBC, हम 60% देश के किसान OBC है। हिजड़ों की गिनती होती है, या फिर मछलियों की, शेरों की गिनती होती, मगर इंसानों की गिनती आजाद भारत में नहीं करा रहे हैं। इसलिए 28 तारीख को, आने वाली 28 फरवरी को अनिश्चितकालीन सांसदों का घर करवाएंगे। ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। हर गाँव में किसान मोर्चा मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे। इन जालिमों से जमीन छिनवा लेंगे। ये हमारा है और मूल निवासी। हर परिवार से एक एक मुट्ठी एक कार्यक्रम में आपको चावल गेहूं जो भी पैदा करते हो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये महिलाएं तैयार है अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल पर डे निकालने के लिए तैयार। बिरला, अडानी, अंबानी, UPA, NDA, कांग्रेस, भाजपा, इनके जो UPA, NDA के दलाल भड़ुए हैं, उनको एक मुट्ठी अनाज के ढेर में दाब देंगे, कभी भी आपको गुलाम नहीं बनाएंगे। वोट 85, 1 रुपए में आजादी, महंगाई हो गया, चादर बिछा,
साथियों, ये प्रेम गहराम जी साक्षी है। अहमदाबाद में 17 अगस्त को 2019 में चादर बिछाया गया था मेरे द्वारा। ये 28,000 रुपये चादर पर आया था। यूनिटी ने 10,000 दिया था। दूसरे कार्यक्रम में उसी दिन रात में चादर बिछाया, 44,000 रुपया था, 72,000 आया। तो ये हमारे लोग कमजोर नहीं है। बोल 85, 1 रुपया में आजादी। जो भी जिसका समर्थ है 101 रुपया